तो सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता कानून, नागरिकता अधिनियम, कानून नहीं, अधिनियम लिखो। नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान दिया गया है। तो कितने प्रकार से? भारत की नागरिकता 5 प्रकार से, 5 प्रकार से दी जा सकती है या दिया जा सकता है। दी जा सकती है, सीधे लिखो, दी जा पहला क्या था? जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। दूसरा था वंश के आधार पर, वंश का आधार पे सही है कि माता पिता का? नहीं रे, वंश के आधार पे, इसमें लिखो ना, वंश के आधार पे। उसके बाद पंजीकरण, पंजीकरण, देशीकरण, देशीकरण के आधार पर, और एक है अर्जित भूमि। दूसरा देश में भी जमीन। अरे सब बता रहे हैं, रुको, सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। जन्म के आधार पर नागरिकता कहता है कि आपका जन्म या आपके माता पिता के जन्म कहाँ हो? भारत में हो, तो आपको क्या किया जाएगा? नागरिकता दे दी जाएगी। तो पहले माता पिता था इसमें, लेकिन 1900 पहला संशोधन कब किया गया था? 1986 में। 1986 में संशोधन किया गया, तो उसमें कहा गया माता या पिता दोनों में से कोई एक। पहले क्या था? माता और पिता। अब दोनों में से किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ हो तो आपको जन्म के आधार पर क्या? नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें वंश के आधार पर नागरिकता, वंश में, वंश भारत में पहले, अभी भी ज्यादातर देखना कि किसके आधार पर माना जा रहा है? पिता के आधार पर वंश को माना जाता है। कहता है वंश के आधार पर, किसके आधार पर माना जाता है? पिता के नाम से वंश जाना जाता है। तो पहले इसमें सिर्फ पिता के बारे में कहा गया था। किसके बारे में? पिता के बारे में कहा गया था, क्योंकि पिता से ही भारत में माना जाता है कि वंश चलता है। लेकिन फिर 1992 में क्या किया गया? संशोधन किया गया, और इसमें फिर कहा गया कि माता या पिता दोनों में से कोई एक, मतलब माता के आधार पर भी इसने वंश माना और पिता के आधार पर भी वंश को मान्यता दिया। मतलब दोनों में से कोई एक अगर कहाँ के हैं? भारत के, तो आपका वंश भारत का माना जाएगा और आपको इसके आधार पर भी नागरिकता दी जाएगी। इसमें दोनों की बात कही गई थी, माता और पिता। इसमें सिर्फ वंश किससे चलता है भारत में? पिता से। अंतर दिख रहा है? और अभी भी लोकल क्षेत्र में मान्यता की, ज्यादातर समाज में देखोगे अभी भी क्या है भारत में कि पिता के आधार पर ही वंश चलता है, माता के आधार पर वंश नहीं चलता है। इसलिए संशोधन किया गया और समान दिया गया, समानता दिया गया इसमें। और माता और पिता दोनों में से कोई एक भी अगर क्या भारतीय हो तो आपको नागरिकता भारत की प्राप्त हो सकती है।
पंजीकरण के आधार पे। इसमें आता है विवाह या नौकरी। कोई विदेशी महिला या पुरुष है, अगर महिला है तो उसे भारतीय पुरुष पसंद आ गया, यहाँ आके शादी कर ली, और पुरुष है तो भारतीय महिला से वो शादी कर लिया, तो उसे पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। इसमें लेकिन कंडीशन है, कितना साल भारत में रहना पड़ेगा? 7 साल, 7 ईयर आपको भारत में रहना पड़ेगा, तब आप क्या कर सकते हैं? भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो विदेश से आता है ना, बहुत सारे लोग आते हैं नौकरी करने के लिए, और यहाँ आने के बाद अगर उन्हें विदेश नहीं जाना है तो शादी भी कर लेते हैं, करते हैं ना। देशीकरण, देशीकरण में कंडीशन है कला, विज्ञान और साहित्य। कला, विज्ञान और साहित्य। इसमें कहता है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो 10 साल का, 10 ईयर का आपको क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। कला, विज्ञान और साहित्य, इन तीनों में से किसी एक क्षेत्र में तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और इसे किसके आधार पर कहेंगे? तो देशीकरण के आधार पे। इससे आपको भारत का नागरिक बना दिया गया, आप भारत के देशी व्यक्ति हो गए, हो गए ना। जैसे अमेरिका से कोई भी साइंटिस्ट भारत आएगा तो हाँ, उसे 10 साल का अगर इन क्षेत्रों में एक्सपीरियंस है तो उसे तुरंत देशीकरण के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। 10 साल एक्सपीरियंस रहना चाहिए कि हाँ, 10 साल पहले वेट करेंगे? नहीं, 10 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको, इन तीनों में से इन तीनों में से किसी एक क्षेत्र में। वेट करना सिर्फ इसमें 7 साल का। विवाह नौकरी में 7 साल का वेटिंग है, तो इसमें 10 साल का वेटिंग रहेगा। ये तो और उत्तम चीज है ना, अमेरिका ले जाता है ना यहाँ से उत्तम दिमाग को, और वहां की नागरिकता दे देता है। तो ऐसा किया गया था। एक गायक थे, पाकिस्तानी गायक, पाकिस्तान के थे, नाम था अदना अंसारी। अदना अंसारी, इन्हें किस आधार पर नागरिकता दी गई थी? तो देशीकरण के आधार पर। ये क्या थे? गायक थे, हाँ, कला के क्षेत्र। इन्हें कला के क्षेत्र से क्या किया गया? नागरिकता दी गई। इन्हें कला के क्षेत्र से नागरिकता दी गई देशीकरण के आधार पर। और अर्जित भूमि, अर्जित भूमि का मतलब हुआ कि किसी भूमि को भारत क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया, एक्वायर कर लिया। भारत कब्जा करने का काम नहीं करता है किसी के भूमि पर। हाँ, तो किसी को, हाँ, कोई स्वेच्छा से भारत में मिलना चाहे तो मिल सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। भारत उसे आसानी से एक्सेप्ट करता है। जैसे किसको किया था? सिक्किम को मिलाया था। तो सिक्किम को भारत में मिला लिया गया, तो सिक्किम के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी ना, नहीं तो वो कहलाएंगे कैसे भारतीय। तो सिक्किम के लोगों को क्या दे दी गई? भारत की नागरिकता। तो इन जब सिक्किम के लोगों को जो नागरिकता दी गई वो किसके आधार पर? अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता दी गई। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955, इसके तहत भारत में 5 प्रकार से नागरिकता आपको दी जा सकती है, जिसमें कहा गया है कि जन्म के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, देशीकरण के आधार पर नागरिकता और अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता। जन्म के आधार पर नागरिकता, माता पिता का जन्म भारत में हुआ, लेकिन इसे संशोधित किया गया और इसमें कहा गया कि माता या पिता का जन्म दोनों में से कोई एक कहाँ हो भारत के, तो आपको नागरिकता दी जा सकती है। वंश के आधार पर नागरिकता, पहले पिता की सिर्फ बात कही गई थी, लेकिन इसमें भी संशोधन किया गया और इसमें कहा गया कि माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत के हैं, तो आपका वंश कहाँ का माना जाएगा? भारत का मान लिया जाएगा। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, आप विवाह कर लिए भारतीय व्यक्ति से या आप नौकरी के लिए भारत में आए और यहीं रह गए, तो आप अगर 7 साल यहाँ रह चुके हैं तो आप चाहें तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं, आपको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन कितना साल रहना पड़ेगा? 7 साल कम से कम। देशीकरण के आधार पर नागरिकता, कला, विज्ञान, साहित्य, इन 3 क्षेत्रों में आपको 10 साल का एक्सपीरियंस
होना चाहिए, तो आपको किसके आधार पर नागरिकता दी जा रही है? देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जा रही है, जिसमें पाकिस्तान के एक व्यक्ति थे अदनान अंसारी, ये गायक थे और इन्हें नागरिकता दी गई थी। अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता सिक्किम राज्य को दिया गया, क्योंकि सिक्किम पहले क्या था? एक अलग देश था, उसे भारत में शामिल किया गया, तो उसका सारा भूमि अर्जित कौन कर लिया? भारत। और वहां के लोगों को नागरिकता दी गई, तो उन्हें जो नागरिकता दी गई वो अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता दी गई। NRI, NRI लिखो, नॉन रेसिडेंट इंडिया। एनआरआई कोई ऑफिसर वगैरह मतलब है? NRI, NRI का मतलब होता है, NRI का नाम नहीं सुना है पहले कभी? मूवी सुना सुना है? अच्छा ठीक है। NRI वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो विदेश गया नौकरी के लिए या शिक्षा के लिए। आर्टिकल 8 के तहत न जा रहा था, हाँ, तो आर्टिकल 8 के तहत विदेश क्या करने के लिए? नौकरी या शिक्षा के लिए गया, और क्या किया? वहीं रह गया। तो अगर उसको रहते हुए 6 माह से अधिक हो गया, 6 माह से अधिक हो जाता है, 6 माह प्लस 1 दिन भी अधिक हो जाता है, तो अगर वो वहां की नागरिकता नहीं लिया है तो भारत के लिए क्या कहलाएगा? उसको NRI कहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडिया। उसे क्या कहते हैं? NRI कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को NRI कहते हैं। लिखो, जैसे हम दुबई अगर जो गए 6 महीना ज्यादा वहाँ रह गए तो आप NRI कहलाओगे भारत के लिए। कोई दिक्कत नहीं है? अब भारत क्यों चला है तो कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि हम वहीं पर रह रहे हैं लेकिन वहाँ के नागरिकता लोगे जैसे ही, तो क्या कहता है? नागरिकता लोगे तो आज 9 सीधे कहता है आपकी नागरिकता भारत की खत्म तुरंत। नहीं लोगे तो कोई दिक्कत। इसीलिए तो उसे अलग कैटेगरी में दिया गया, क्योंकि उसका क्या किया जाए? भारत गणना करके रखे ना कि विदेश में हमारे कितने व्यक्ति रह रहे हैं, तो उसे NRI नाम दे दिया जाता है। 6 महीना से पहले तो घूमने के लिए व्यक्ति भी तो जाता है, इसलिए कम से कम कंडीशन कितना रखा गया है? 6 माह। 6 माह से अधिक 1 दिन भी होगा तो तुम NRI कहला जाओगे। अब पढ़ेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO। हाँ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हाँ, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये कहता है कि वैसा व्यक्ति जो कहाँ भारत से संबंधित, ओरिजिन कहाँ हुआ उसका? भारत में। PIO के बाद आया OCI। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये दोनों एक साथ समझेंगे। ये दोनों का काम एक ही है, खाली नाम के अंतर है, समझा? ये कहता है, देखो यहाँ OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये दोनों एक ही है, लगभग सेम है, कुछ अंतर ज्यादा नहीं है। इसलिए इसको 2015 में समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? 2015 में। मोदी जी आए तो इसको समाप्त कर दिए। ये कहता है कि कोई व्यक्ति भारत का है और भारत का व्यक्ति है और वो कहाँ चल गया? विदेश चला गया, और विदेश जाने के बाद वहां कोई वो साधारण व्यक्ति नहीं रहा, वो कोई पावरफुल व्यक्ति हो गया, या तो उसके पास अधिक पैसा हो गया, या बहुत बड़ा नाम बना लिया वहां पे, या कोई नेता बन गया। मतलब उसके पास क्या आ गया? एक बहुत बड़ी पहचान आ गई, वो बहुत एक ग्लोबल लेवल पे उसकी पहचान हो गई। हाँ, जैसे सुंदर पिचोई। तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी, और उन्हें जो नागरिकता दी जाएगी वो किसके तहत? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के तहत नागरिकता दी जाएगी। खास क्या है? इसमें खास यही है कि ऐसे व्यक्ति को नागरिकता तो दी जाती है, परंतु वो भारत आने पर
भारत में रह सकते हैं, घूम सकते हैं, परंतु वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट नहीं दे सकते। वोट नहीं दे सकते। हाँ, वोट नहीं दे सकते। वो भारत में सिर्फ आएंगे, कहीं घूम सकते हैं। उनका नागरिकता कौन काम तो थोड़ी है भारत हाँ, में वहाँ वो अमेरिका तो इसीलिए तो नागरिकता दी गई है, ताकि वो तो खुद एक क्या है, वो अपना पहचान ग्लोबल लेवल पे बना चुका है ना, एक उच्च स्तर का व्यक्ति बन चुका है। तो ऐसे लोग अगर भारत आते हैं और उन्हें इस तरह से छूट दी जाती है, तो यहाँ आके अगर वो अमीर है तो फंडिंग करेगा, हाँ? कोई साइंटिस्ट है तो यहाँ कुछ आके बताएगा। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को प्रमोट किया जाता है। ले दे के बात वहीं पहुंचती है कि अगर तुम एक उच्च स्तर पर पहुंच जाते हो तो तुम्हारे लिए सारी सुविधाएं सारी सरकारें खोल देती है। तो अगर जो अमेरिका की नागरिकता अगर ले लेगा तब पर भी उसको भारत सरकार दे देगी। हाँ, ये इसके अंतर्गत नागरिकता उसको मिली रहती है। जैसे सुंदर पिच्चोई है ना, उनको वहां की नागरिकता प्राप्त है, अमेरिका में नागरिकता वो लिए हुए हैं, और लेकिन उन्हें भारत की नागरिकता मिली हुई है, लेकिन ओसीआई के तहत मिली हुई है। मतलब वो आएंगे, रहेंगे, घूमेंगे, लेकिन वोट वोट नहीं देंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, नौकरी उकरी नहीं कर सरकारी नौकरी यहाँ नहीं कर सकते हैं। समझ गया। इसी प्रकार देखो, अभी हाल ही की घटना है, अक्षय कुमार पे सुना होगा। अक्षय कुमार कहाँ की नागरिकता लेके रखा था? कनाडा की नागरिकता लिया था। तो उसके बारे में चर्चा उठा तो अक्षय कुमार फिर भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई किए थे। उन्होंने कहा कि हमने वहाँ कनाडा में बहुत दिन तक काम किए हैं, इसलिए वहाँ की नागरिकता ले लिए थे। फिर उन्होंने माफी मांगी सोशल मीडिया पे आके, और फिर बोले कि हमें बल ध्यान नहीं रहा कि नागरिकता चेंज भी करना है, तो इसलिए हम भारत की नागरिकता के लिए अब अप्लाई कर रहे हैं। जब सोशल मीडिया पे इतना बात बवंडर हो गया, तो इसी प्रकार तुमको है आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, ये सब विदेश की नागरिकता, ब्रिटेन की नागरिकता लिए हुए हैं। कहाँ की? इंग्लैंड की, ब्रिटेन की नागरिकता इसके पास है। वोट नहीं देती होगी। नहीं, वोट नहीं देती होगी। जब विदेशी नागरिकता है तो वोट कैसे देती होगी? नहीं देती होगी। गलत है ये। हाँ, कमाती है भारत में और नागरिकता है विदेश के। ऐसे बहुत सारे ना, भारत में इसके तहत उसको भारत की इसके तहत भारत की नागरिकता उसको मिली हुई है, तो वो भारत में रह भी रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वैसे व्यक्ति को नागरिकता देने की बात कही गई है, जो विदेश गए और वहीं रह गए और वहीं पद प्राप्त कर लिए। या अमीर हो गए, तो उन्हें OCI के तहत नागरिकता दी जाएगी। अच्छा, तुमको इसलिए याद रह जाएगा क्योंकि तुम क्या किया है, सुंदर पिच्चोई के बारे में। तो वही बोल रहे हैं कि वो गया है। कोई व्यक्ति कितना भी दिन विदेश में रह ले, लेकिन जब तक वो विदेशी नागरिकता ग्रहण नहीं करेगा तब तक वो क्या कहलाएगा? NRI कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट इंडिया। समझा? लिख लिया? हाँ। तो इसमें और लिखना है अभी। लंदन में आ जाएगा, गद्दार है। इसको समाप्त, PIO को समाप्त कब कर दिए? 2015 में। क्या लिखे हैं इसमें? ऐसे व्यक्ति को नागरिकता देने की बात कही गई जो विदेश गए और वहीं रह गए और एक उच्च पद प्राप्त कर लिए हैं या अमीर
हो गए तो उन्हें ओसीआई के तहत नागरिकता दी जाएगी। परंतु नहीं, लिखो इसके तहत वो भारत में रह सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते और चुनाव नहीं लड़ सकते। सरकारी नौकरी भी नहीं ले सकते। ये सब कंडीशन है। तो ओसीआई कहता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म है। इसमें वैसे व्यक्ति को नागरिकता देने की बात कही गई जो विदेश गए और वहीं रह गए और एक उच्च पद प्राप्त कर लिए, अमीर हो गए, तो उन्हें ओसीआई के तहत नागरिकता दी जाएगी। इसके तहत वो भारत में रह सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे और उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो यह है ओसीआई। यह ओसीआई आया था 2005 में, 2005 से। लक्ष्मी सिंह सिंघवी समिति के सिफारिश पर इसे लाया गया था, सिफारिश पर। आदमी का नाम है सर? हाँ, ये समिति का नाम है। इसमें जो मुख्य व्यक्ति थे वो लक्ष्मी सिंह थे, तो इन्हीं के नाम से समिति का नाम रख दिया गया। लक्ष्मी सिंह सिंघवी समिति के सिफारिश पर ओसीआई को लाया गया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इतना अमीर थे बाहर नहीं रे, इस समिति बताया कि हमको क्या लाना है भारत में, ओसीआई नियम लाना है, जिसके तहत हम क्या करेंगे, विदेश में भारतीय लोग जो रह रहे हैं वो विदेश में रह रहे हैं तो वो भारत में आएंगे, तो इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, और प्रोत्साहन मिलेगा तो क्या करेंगे, भारत में कुछ फंडिंग उंडिंग करते रहेंगे, इसलिए ऐसा किया गया। इधर लिखो देश, इधर लिखो विदेश। इधर लिखो पासपोर्ट और इधर लिखो वीजा। देखो पासपोर्ट होता है कि अपने देश के द्वारा अनुमति देना कि आप किसी दूसरे देश में जा सकते हैं, और वीजा होता है किसी विदेश के द्वारा कि आप मेरे देश में आ सकते हैं, इसकी अनुमति क्या कहलाता है, वीजा। और पासपोर्ट जाने की अनुमति। तो पासपोर्ट क्या है, जाने की अनुमति। वीजा देता है, जैसे भारत में कोई भी देश के एम्बेसी रहता है वो भी देता है। हाँ, जाने की अनुमति। हमको विदेश कमाए, हमको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। और ये वीजा आने की अनुमति, आने की अनुमति। तो हम इधर से चल जाएंगे विदेश जाने के लिए रहेंगे, हमको खाली पासपोर्ट बनाना पड़ेगा? नहीं, तुमको अपने देश से पासपोर्ट चाहिए, और जिस देश तुम जा रहे हो उस देश से तुम्हें अनुमति जो लोगे, अनुमति पत्र, जैसे जाने की अनुमति भारत से लिया तो तुमको पासपोर्ट बना के दिया कि तुम विदेश जा सकते हो। तो उसी प्रकार तुम जिस देश में जाओगे, दूसरे किसी भी देश में जाओगे, तो उस देश में तुम्हें वीजा वहां से दिया जाएगा, जो वहां आने की अनुमति रहेगी कि तुम वहां का जो एम्बेसी है वो कहेगा कि तुम अब मेरे देश में आ सकते हो, एंट्री कर सकते हो। तो ये आने की अनुमति है, और ये
पासपोर्ट जाने की अनुमति है। कोई अमेरिकन व्यक्ति भारत आएगा तो भारत उसे क्या देगा? वीजा देगा, और अमेरिका उसे पासपोर्ट देगा। लेकिन कोई भारतीय व्यक्ति अमेरिका जाएगा तो भारत उसे पासपोर्ट देगा और अमेरिका उसे वीजा प्रदान करेगा कि तुम मेरे देश में आ सकते हो। तो नंबर 1 होता है आने की अनुमति, वीजा। एक होता है वीजा ऑन अराइवल। एक होता है वीजा ऑन अराइवल, मतलब ये तुम्हें पहले वीजा नहीं लेना है। भारत से पासपोर्ट तुम पास करवा लिए, अब तुम्हें जिस देश जाना है जो वीजा ऑन अराइवल प्रोवाइड करता है, मतलब वहां पहुंचने के बाद तुमको तुरंत वीजा बना के दिया जाएगा। उसमें अगर भारत तुमको पासपोर्ट दे दिया है बना के, मतलब तुम सही व्यक्ति हो, उस देश को अब जांच करने की जरूरत नहीं है। वो वीजा ऐसे नहीं देता है, जांच करता है कि व्यक्ति सही है या नहीं, कोई अपराधी नहीं, कोई अपराधी तो नहीं है। ऐसे ही कोई तुमको वीजा आने की अनुमति दे रहा है ना, तो तुम्हारी जांच करेगा ना। पासपोर्ट अपना देश जांच करता है कि कोई अपराधी है कि नहीं, इधर वीजा में। इसलिए ये क्या है? आने की अनुमति है। तो कोई देश भारत के लोगों को वीजा ऑन अराइवल देता है, मतलब आप आइए भारत का पासपोर्ट लेके और हम तुमको क्या कर देंगे, तुरंत वीजा, प्लेन से उतरोगे वहीं पे अलग से बना रहता है, वहां पे तुमको तुरंत वीजा प्रदान किया जाएगा। भारत के पासपोर्ट तो दिखाओगे, जाना है कोई, मतलब ठीक है पासपोर्ट बना है, हमको कोई विदेश जाना है तो वीजा हमको जब नहीं मिलेगा क्या? अगर अरे ये जो है ना वीजा ऑन अराइवल, ये कुछ ही देश देता है भारत को, पूरा दुनिया नहीं देता है। ठीक है, मतलब दुबई गए कहीं भी गए, हाँ, हम तो सिर्फ पासपोर्ट इधर से ले गए, हाँ इधर, वहाँ पहुंचेगा तो आपको वीजा मिलेगा। हाँ तो ये कुछ देश देता है जिसका हम नाम बता रहे हैं। थाईलैंड देता है वीजा ऑन अराइवल, अच्छा ये घूमने की जगह ज्यादा है। थाईलैंड देता है, सिंगापुर देता है, हिंदी में लिखते हैं रे, सिंगापुर देता है, जापान देता है और इंडोनेशिया नहीं। तो वहाँ कैसे जाता है सब? वहां पहले तुम्हें वीजा अप्लाई करना होगा, पहले तुम वीजा बनवाओ, वहां जाओगे वीजा के माध्यम से। वीजा ऑन अराइवल नहीं दिया है, मतलब पहुंचने के बाद तुमको तुरंत पासपोर्ट दिखाने के बाद वीजा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तुम्हें पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा वीजा के लिए। वहां से तुमको वीजा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तब तुम जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते हो, वहां आने की अनुमति नहीं दी। इसमें हमको एम्बेसी जाना पड़ेगा पहले ना। हाँ, और वीजा ऑन अराइवल मतलब वहां उतरेंगे तो वहां उतरने के बाद तुमको तुरंत दे दिया जाएगा। यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन या एम्बेसी जाके नहीं करना है। पासपोर्ट भी बनाना पड़ेगा, वीजा भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखो, हाँ सर, अगर हम दुबई जाएंगे, अगर तुमको दुबई जाना है तो भारत तुमको क्या देगी? पासपोर्ट देगी। ये लिखे हैं तो जाने की अनुमति है पासपोर्ट, मतलब तो फिर ये होता है, और दुबई तुमको क्या देगी? आने की अनुमति देगी। अगर वहां पे प्रावधान होगा वीजा ऑन अराइवल का, तब तुम्हें तुरंत वीजा मिल जाएगी, नहीं तो हाँ, नहीं तो पहले तुम्हें वीजा लेना पड़ेगा अप्लाई करके। देखो दोनों में जो ओरिजिनल फर्क है वीजा और वीजा ऑन अराइवल में, वीजा जो दे रहा है उसको भारत सरकार की पासपोर्ट पे उतना विश्वास नहीं दिखा रहा है, और वीजा जो दे रहा है, और वीजा ऑन अराइवल जो दे रहा है वो भारत सरकार की जांच पे विश्वास दिखा रहा है कि भारत सरकार जांच कर ली, पासपोर्ट प्रोवाइड कर दी, मतलब व्यक्ति सही होगा, हम भी उसे क्या कर देंगे? तुरंत वीजा दे सकते हैं, इस व्यक्ति में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीजा जो दे रहा है उसको इस पासपोर्ट की जांच पे उतना भरोसा नहीं है, भरोसे की बात है। तो ये सारे देश एकदम पासपोर्ट पे भरोसा करता है, और है तो गूगल पे तुम देख सकते हो, और नाम है, और नाम है, ये मुख नाम है। वीजा ऑन अराइवल कम बेसी होते रहता है, देश कभी कोई बंद कर देता है, कभी कोई दे देता है। वीजा तुम जिस देश में जा रहे हो उस देश में कितने दिन रहोगे, इस आधार पे तुमको पैसे लगते हैं। पैसा लगता है। हाँ क्या मालूम। चलो।